तो आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रॉब्लम नंबर 9.4 की, जो रे ऑप्टिक्स के टेक्स्ट बुक के जो पीछे के क्वेश्चंस हैं अनसॉल्व, उसमें से 4th क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है वो स्नेल्स लॉ पे बेस है। और आइए देखते हैं सबसे पहले स्नेल्स लॉ क्या है। एक बार फटाफट हम एक बार स्नेल्स लॉ को समझ लेते हैं और उसके बाद हम ये क्वेश्चन को एक बार देखेंगे। सपोज आपके पास एक सरफेस है और उसके ऊपर एक मीडियम है और नीचे दूसरा मीडियम है। ये इंसिडेंट रे है। तो इंसिडेंट रे जिस मीडियम में होती है उसको हम फर्स्ट मीडियम बोलते हैं, ये नॉर्मल है। और सपोज ये सेकेंड मीडियम डेंसर है तो रे इस तरीके से मुड़ेगी। और ये जो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पे सपोज लाइट की स्पीड v1 है, यहाँ पे सपोज लाइट की स्पीड v2 है, और जहां पे रिफ्रैक्टेड रे होती है वो मीडियम सेकेंड कहलाता है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा सेकेंड मीडियम का होता है विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। उसको हम ऐसे लिखते हैं v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, दैट इज इक्वल टू eta2 अपॉन eta1, जहां eta2 एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सेकेंड मीडियम का और eta1 फर्स्ट मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो ये चीज बहुत बेसिक होती है और यही हम यहां पे अप्लाई करने जा रहे हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं हम कैसे स्नेल्स लॉ यहां पे लगाएंगे। तो पहले केस में, ये फर्स्ट केस में एक रे है, एयर से ग्लास में जा रही है, तो एयर हो गया आपका मीडियम नंबर 1, ग्लास हो गया मीडियम नंबर 2। यहां पे एयर है इंसिडेंट रे में, तो मतलब इंसिडेंट रे में एयर है, तो ये जो मीडियम है वो फर्स्ट मीडियम हो जाएगा। रिफ्रैक्टेड रे वाटर में है तो ये सेकेंड मीडियम। अगेन ये फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टेड रे ग्लास में तो सेकेंड मीडियम। तो मैं ये फर्स्ट डायग्राम ए के लिए देखिए कैसे सॉल्व कर रहा हूं। स्नेल्स लॉ में अप्लाई करने जा रहा हूं। तो eta21 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। दैट इज इक्वल टू साइन आई, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है, अपॉन साइन आर जो कि 35 डिग्री है। तो आपको नेचुरल साइंस देखनी होंगी लॉग टेबल्स में, और 60 के सामने की जो वैल्यू होगी वो है 0.8660 और 35 की सामने की जो साइन की वैल्यू होती है वो 0.5736 होती है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 1.5 आएगा। तो ये जो 1.5 है वो क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। उसी तरीके से मैं बी के लिए सॉल्व करूंगा। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम का होता है वाटर का विथ रिस्पेक्ट टू एयर, दैट इज इक्वल टू साइन 60 अपॉन साइन 47, अगेन 0.8660 डिवाइडेड बाय साइन 47 की जो वैल्यू होती है वो 0.7314 होती है। इसका जब आप रेशियो निकालोगे आपका आंसर आएगा 1.18, और ये आपका आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का 1.18, इसका है 1.5, ठीक है। और सेम थिंग मैं अप्लाई करूंगा ये केस में। इंसिडेंट रे वाटर में है, रिफ्रैक्टेड रे ग्लास में है, हमें ये पता नहीं है, इसको मैं आर मानूंगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर दैट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास सेकेंड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, दैट इज इक्वल टू साइन आई। तो साइन आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री दिया हुआ है, और साइन आर हम यहां से निकालेंगे। तो ईटा ग्लास होता है वो 1.5 होता है, हमने अभी निकाला है यहां से, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हमने निकाला है 1.18, दैट इज इक्वल टू साइन 45 1/√2 होता है, और साइन आर की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहां से हम साइन आर की जो वैल्यू निकालेंगे, साइन आर की जो वैल्यू होगी वो 1/√2 मल्टीप्लाई बाय 1.18 डिवाइडेड बाय 1.5। इसको दोस्तों अगर आप सॉल्व करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो 0.5546 आएगी। और अब मैं R इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.5546 लिखूंगा, और नेचुरल साइंस की टेबल में 0.5546 के सामने का एंगल जो आएगा
वो मैं देखूंगा और वही मेरा आंसर होगा, दैट इज 38.6 डिग्री। तो हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी मिल गया। आइए दोस्तों मैं इसको जरा हाईलाइट कर देता हूं सारे आंसर्स को। पहला आया ये, दूसरा ये वाला है, उसके बाद हमारे पास थर्ड आंसर जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो देखा दोस्तों आपने कि मैंने किस तरीके से स्नेल्स लॉ को अप्लाई किया है। अगर आपको स्नेल्स लॉ नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, आप पूरा लेक्चर देख के अच्छे से समझ सकते हो। तो दोस्तों अगर आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की हुई है तो कर लीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना आप शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू।